सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 37 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय है सामाजिक विज्ञान। 26 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। मृदा निर्माण के कारक, भूस्खलन, मृदा का निम्नीकरण। मृदा के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। ये भूमि के से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। यहाँ पर बच्चों मृदा निर्माण के कारक बताए हुए। मृदा निर्माण के मुख्य कारक इस प्रकार हैं: जनक शैल का स्वरूप, जलवायविक कारक, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। और यहाँ पर आपको बताया हुआ है, क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, मतलब कई सौ साल लग जाते हैं। यहाँ पर मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक बताए रखे हैं, जैसे जनक शैल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। थर्ड पॉइंट ये मान लीजिए वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण के दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। ठीक है। अब भूस्खलन के बारे में पढ़ते हैं। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृत्त संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। न्यूनीकरण क्रियाविधि, वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। थर्ड पॉइंट है भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। फोर्थ पॉइंट है बच्चों सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए जाते हैं। मृदा का निम्नीकरण, मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़ हैं। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो वर्कशीट में से ही हम आंसर लगाएंगे। देखिए यहाँ से आंसर 1 का, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। ये आंसर 2 है। आप पहले हेडिंग डालेंगे ये वाली, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, फिर आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, या फिर बच्चों आप पॉइंट में 1 2 3 4 5 ये पॉइंट डाल देना। ठीक है, और ये हेडिंग ज़रूर डाल देना पहले, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। फिर फर्स्ट पॉइंट डालकर लिखेंगे जनक शैल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करता है। सेकेंड पॉइंट डालकर लिखेंगे उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। थर्ड पॉइंट डालकर लिखेंगे वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे आप लोग जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। ये
हेडिंग डालकर मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक ये 5 पॉइंट लिख देंगे, आपका आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, भूस्खलन को कम करना क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर आप यहाँ लिखेंगे, ये वाला, ये है आपका आंसर नंबर 3। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें आप? पूछे भूस्खलन को कम करना क्यों आवश्यक है, तो हम लिखेंगे भूस्खलन को कम करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके होने से जान माल व पर्यावरण को जो क्षति पहुंचती है उससे बचा जा सकता है। ठीक है, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।